फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप डिस्क्रिप्शंस में जाके इंग्लिश ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल नॉर्मल स्पीड में है, आप यूट्यूब के सेटिंग्स में से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मैं इस ज्योमेट्री को लेता हूं पहले। सबसे पहले हम जॉइंट्स क्रिएट करेंगे। हाँ, यहाँ पे स्नैपिंग यूज कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करोगे तो स्ट्रेट लाइन में जॉइंट्स क्रिएट होंगे। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। और इसे मैं हाइड कर देता हूँ। और हमें सबसे पहले इस पे IK अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन चेंज करना रहेगा उसके ऑप्शन सेटिंग्स में से। तो उसको नंबर ऑफ स्नैप्स को 3 कर दीजिए ताकि IK थोड़ा स्मूथ रहे। सो बेस एंड देन एंड ऑफ द जॉइंट्स। सो ये हमारा IK क्रिएट हो जाता है। ओके, सो ये हैंडल है और ये कर्व जो है वो IK का कर्व है। ओके, अब ये जो कर्व है वो हमारे जॉइंट को हैंडल कर रहा है। आप देख सकते हैं, एक सेकेंड। या तो जब आप इस कर्व को मूव करेंगे तो आपके जॉइंट्स इसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। सो IK परफेक्टली अप्लाई हो चुका है। ओके, तो अब हमें करना है एक मैनुअल कर्व और एक डायनेमिक कर्व, जो दोनों ही कर्व इस IK कर्व को अफेक्ट करेंगे। तो पहले हम इसको रीनेम कर देते हैं IK कर्व CRV। पहले कुछ इस माया में इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिससे आप ज़्यादा आसानी से समझ पाए कि हम इस रिग के अंदर क्या चीज़ करने वाले हैं। तो पहले सिंपली यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपकी इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हमें एक IK कर्व क्रिएट करना है, जो हमने अभी कर दिया है IK कर्व। और इसमें जॉइंट्स रहेंगे जो ऑलरेडी हैं हमारे पास, और ये हमारा रिजल्ट कर्व रहेगा, मतलब द फाइनल आउटपुट। और अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक मैनुअल कर्व और एक डायनेमिक कर्व, और वो दोनों ही कर्व इस IK कर्व को इफेक्ट करेंगे। तो उसके लिए, और मैंने ये एक ब्लॉग में से सीखा है, ये रिग चार्लेक स्टूडियो का लीड रिगर है, जिसके ब्लॉग से मैंने ये चीज सीखी है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो अब हमें चाहिए एक मैनुअल कर्व, मैनुअल CRV। ये हमारा मैनुअल कर्व का सेटअप रहेगा। और हमें चाहिए होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप रहेगा, और हमारा तीसरा स्टेप रहेगा डायनेमिक कर्व। CRV। और मैनुअल कर्व सेटअप आसान सेटअप रहेगा। उसके अंदर हमें सिर्फ क्लस्टर्स अप्लाई करने रहेंगे, और उसके बाद आएगा डायनेमिक कर्व। तो डायनेमिक्स के लिए हम लोग हेयर डायनेमिक यूज करने वाले हैं, हेयर फॉलिकल सिमुलेशन। तो डायनेमिक कर्व के द्वारा जब हम इस कर्व पे डायनेमिक अप्लाई करते हैं तो एक कर्व ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जो आउटपुट कर्व बनता है। और ये जो कर्व है वो इनिशियल कर्व बनता है। इनिशियल मींस
की स्टार्टिंग पोजीशन, और जो दूसरा ऑटोमेटिकली बनता है वो है आउटपुट का, जब हम इस पे डायनेमिक अप्लाई करते हैं। ये हमारा डायनेमिक का पार्ट रहेगा टोटली, और ये हमारा मैन्युअली का पार्ट रहेगा। इसके बाद ये रिजल्ट आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हमें डायनेमिक का और मैनुअल का दोनों एक साथ IK पे इफेक्ट करें। तो जब हम सारे सेटअप रेडी करेंगे तो हमें इन तीनों सेटअप को ब्लेंड करना होगा। उसके लिए मैनुअल कर्व पहले डायनेमिक इनिशियल कर्व को शेप चेंज करेगा। जैसे कि ये शेप मैंने चेंज किया तो वो डायनेमिक इनिशियल कर्व का शेप भी चेंज करेगा एस इस टाइप में, मींस एस शेप में या कोई भी शेप में। और तो डायनेमिक आउटपुट कर्व का डायनेमिक स्टार्ट होगा इस शेप के बाद, मतलब इस शेप के ऊपर से वो डायनेमिक स्टार्ट होगा। तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये रहेगी जो भी मैनुअल में सेट होगी वो, और ये आउटपुट कर्व हमारे IK कर्व को इफेक्ट करेगा, जो हमारा रिजल्ट कर्व होगा, जो हमारे जॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो पहले हमें मैनुअल बनाना है, देन हमें डायनेमिक सेटअप बनाना है, और ये देखने में थोड़ा मुश्किल है बट आसान है जब हम करेंगे तो अब हमें मैनुअल और डायनेमिक क्रिएट करना है। ठीक, तो ये IK का हो गया है। हमें अब दो कर्व चाहिए, मैनुअल और डायनेमिक, तो हम इसी में से कॉपी करते हैं। ओके, इसको मैं दे दूंगा मैनुअल कर्व और इसको नाम दे दूंगा डायनेमिक। ठीक है, अब हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको हाइड कर देते हैं, और डायनेमिक को भी। तो अभी ओके, तो अभी सिर्फ मैनुअल का विजिबल है। ओके, तो उसके ऊपर हम क्लस्टर्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बेस के दो वर्टेक्स को एक साथ एक ही क्लस्टर अप्लाई करें, दोनों वर्टेक्स को अलग अलग क्लस्टर अप्लाई ना करें बेस में, सिर्फ बेस के लिए। और ऊपर हम अलग अलग क्लस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं, बट बेस में हमें एक क्लस्टर दोनों वर्टेक्स को अप्लाई करना है। तो और क्लस्टर्स के अंदर ये रिलेटिव मोड अनचेक रखना। ओके, सो मैं सभी वर्टेक्स पे क्लस्टर्स अप्लाई कर देता हूँ। वर्टेक्स एंड क्लस्टर, वर्टेक्स एंड क्लस्टर। ओके, तो जब हम हाँ क्लस्टर मूव करेंगे तो हमारा कर्व शेप चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्लस्टर्स। ठीक है, तो आप अब इस क्लस्टर्स के द्वारा इस कर्व को एनिमेट कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं शेप्स में, और मैन्युअली एनिमेट कर सकते हैं कर्व को। ठीक, तो मैनुअल के लिए ऑलमोस्ट डन है। तो अब हम हायरार्की बना लेते हैं पेरेंटिंग की। तो इसको अपने से ऊपर वाले पे ड्रैग कर दो ताकि वो पूरा रूट से जॉइंट हो जाए, पूरी हायरार्की बन जाए। ओके, तो हमारा हायरार्की ठीक से तरह से बन चुका है। ओके ओके, तो बस ये था मैनुअल सेटअप। अब हम क्रिएट करेंगे डायनेमिक सेटअप। उससे पहले हमें एक ब्लेंड शेप देना है, मैनुअल टू IK। तो मैं मैनुअल हाइड करता हूँ और IK को शो करता हूँ। तो अभी IK का विजिबल है और ये हमारे जॉइंट है। तो अभी ये IK कर्व के वर्टेक्स हैं। अभी हमारे क्लस्टर IK को अफेक्ट नहीं कर रहे और वो हम भी मैनुअल कर्व के साथ अटैच है। तो मैनुअल हाइड कर देता हूँ
सॉरी, मैन्युअल हाइड करके मैन्युअल से आई के में ब्लेंड शेप हमें अप्लाई करना है और इसे नेम दे देते हैं शेप। ओके, शेप ठीक है। अब आई के कर्व इफेक्ट करेगा और पहले ब्लेंड शेप को ऑन कर दो 1। ओके, ताकि क्लस्टर्स अफेक्ट करें। अब अगर हम क्लस्टर को मूव करते हैं तो हमारा आई के यानी कि जो जॉइंट पे अप्लाई है आई के वो भी मूव हो रहा है, क्योंकि क्लस्टर हमारे मैनुअल कर्व को अफेक्ट कर रहे हैं और मैनुअल कर्व हमारे आई के कर्व को। तो अभी के लिए मैनुअल स्टेप, सेकंड स्टेप इज डन, आई के डन हो गया, मैनुअल स्टेप भी डन हो गया। अब हम करेंगे डायनेमिक, और ये जो ब्लेंड शेप है मैनुअल टू आई के वो भी हो गया। अब हमें करना है डायनेमिक सेटअप। ठीक है, तो मैं बाकी सब हाइड कर देता हूँ और डायनेमिक कर्व को अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर हमें हेयर सिमुलेशन, हेयर डायनेमिक अप्लाई करना है। तो उसके लिए एन हेयर में जाए और मेक सेलेक्टेड कर्व डायनेमिक। तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम क्रिएट करेगा और उसके अंदर ऑटोमेटिकली आउटपुट कर्व क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं फोल्डर ग्रुप का नाम है आउटपुट कर्व और ये डायनेमिक कर्व जो हमने ऑलरेडी जिस पे अप्लाई किया वो। तो अभी ये इनिशियल कर्व मींस द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग कर्व पोजीशन बन चुका है। तो इसको हम नेम ऐड कर देते हैं इनिशियल, INS, ओके, फॉर इनिशियल। और ये है हमारा डायनेमिक आउटपुट कर्व, तो इसको नेम दे देते हैं डायनेमिक आउट कर्व। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इनिशियल कर्व है वो स्टार्टिंग पोज है और आउटपुट हमारा डायनेमिक आउटपुट कर्व है और जो फॉलिकल के थ्रू हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा मूव करके कीज लगा देता हूँ चेक करने के लिए। इसको मैं 100 पे कर देता हूँ और 15 और 32 पे की लगा देता हूँ और आप देख सकते हैं ब्लू जो आउटपुट कर्व है वो डायनेमिक वर्क कर रहा है। और ये है हमारा इनिशियल का। अगर हम शेप चेंज करते हैं इनिशियल का तो डायनेमिक कर्व का भी शेप चेंज होगा और वहां से स्टार्ट होगा डायनेमिक उस शेप में से। तो आप देख सकते हैं कि अभी दोनों वर्क कर रहा है, बट एक प्रॉब्लम है कि वो दोनों एंड पे जॉइंट है कर्व, हमें एक छोर से वो अलग चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट लॉक में जाके फॉलिकल के अंदर बेस सेलेक्ट कर दो तो सिर्फ बेस से अटैच रहेगा और दूसरी छोर से वो छूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी वर्क कर रहा है परफेक्टली। ओके, तो अभी के लिए डायनेमिक ऑलमोस्ट डन है। अब हमें ये डायनेमिक कर्व अप्लाई करना है। तो अभी हमारे तीनों सेटअप हो चुके हैं, तो इस पे ब्लेंड शेप्स अप्लाई कर देते हैं। ओके, पहले मैं कीज डिलीट कर देता हूँ पॉलीगन से। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ एक बार। ओके, हम लोगों ने ये ब्लेंड शेप अप्लाई कर दिया है शेप नेम से पहले ही मैनुअल टू आई के। आप आई के कर्व में देख सकते हैं शेप कर्व, मैनुअल कर्व। ओके, अब हमें अप्लाई करना है मैनुअल टू डायनेमिक इनिशियल कर्व और वो ऑटोमेटिकली आउटपुट कर्व को इफेक्ट करेगा और आउटपुट कर्व से आई के कर्व में एक ब्लेंड शेप अप्लाई करना है। और ये स्टेप रहेगा ब्लेंड शेप्स का। ओके,
तो ब्लेंड शेप क्रिएट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले मैन्युअल टू इनिशियल, फोर्थ और ये फिफ्थ स्टेप रहेगा मैनुअल, और ये है हमारा इनिशियल कर्व, सॉरी मैनुअल टू इनिशियल। डिफॉर्मेशन में से ब्लेंड शेप्स, इसको हम नाम दे देंगे मैनुअल टू डायनेमिक क्रिएट। ओके, और ये ब्लेंड शेप हमेशा ऑन रहेगा, तो इसको हम ऑन कर देते हैं क्योंकि ये मैनुअल को हमेशा हमारा डायनेमिक इनिशियल कर्व को अफेक्ट करेगा। तो अभी हमारा मैनुअल कर्व हाइड है, आई हाइड है, डायनेमिक आउटपुट हाइड है। तो अब अगर हम क्लस्टर मूव करते हैं तो डायनेमिक इनिशियल कर्व जो विजिबल है उस पे अभी मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो मैनुअल को इनिशियल कर्व को इफेक्ट कर रहा है और इनिशियल कर्व आउटपुट को, तो हमारा फिफ्थ पार्ट अभी हो गया है। अब हमें ये जो आउटपुट कर्व से IK को अप्लाई करना है, और इधर हमें एक स्विच बनाना पड़ेगा जो दोनों को रिवर्स कर सके, कि अगर स्विच ऑन है तो सपोज स्विच 1 है तो मैनुअल को 1 करे और ब्लेंड शेप को डायनेमिक्स को 0 कर दे, और अगर स्विच 0 है तो मैनुअल को 0 करे और डायनेमिक को 1 करे, मींस अपोजिट कर दे। तो ऐसा हमें यहाँ पे एक स्विच करना पड़ेगा इस स्विच के जरिए। तो ये जो स्विच है वो एक नोड के थ्रू वर्क करेगी जिसका नाम है रिवर्स नोड। ये क्या करेगा, बेसिकली रिवर्स कर देगा। दोनों एक साथ अगर 1-1 पे रहे आउटपुट और डायनेमिक तो क्लैश हो जाएगा। तो अगर हम 0.5 यूज करते हैं तो हमें मैनुअल का इफेक्ट 0.5 मिलेगा और डायनेमिक का इफेक्ट भी 0.5 मिलेगा। मीन्स हम दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली दोनों की वैल्यू मेंटेन करेगी स्विच। तो अगर हम 0 करेंगे स्विच को तो डायनेमिक 0 और मैनुअल 1 हो जाएगा, और अगर स्विच को 1 करेंगे तो डायनेमिक 1 हो जाएगा और मैनुअल 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, जैसे हमने आगे किया वैसे ही। ओके, तो हम इस पे ब्लेंड शेप अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हम एक ब्लेंड शेप क्रिएट कर देते हैं, डायनेमिक मैनुअल स्विच। इसको मैं डायनेमिक आउटपुट कर्व को हम ऑन कर देंगे और मैनुअल कर्व को भी ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी क्लस्टर के साथ कर्व भी मूव हो रहा है। और डायनेमिक भी, अगर मैं टाइम लाइन प्ले करता हूं तो डायनेमिक भी कर्व पे अप्लाइड है। तो अभी दोनों चीज अप्लाइड है, तो इस तरह से थोड़ा क्रैश हो सकता है। तो हम हमारे स्विच को नोड्स के थ्रू वर्क करवाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं IK कर्व जो मैनुअल को फॉलो कर रहा है और जो नीचे ब्लू कर्व जा रहा है वो डायनेमिक है। ओके, मैं दोनों को 0.5 पे चेक करता हूँ और विजिबल कर देता हूँ मैनुअल, डायनेमिक, और बीच में जो हमारा रिग पे अप्लाई है वो वाला IK कर्व। तो आप देख सकते हैं दोनों को 50-50 वो कैच कर रहा है।
मैन्युअली भी मूव हो रहा है और डायनेमिकली भी मूव हो रहा है। तो जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसके लिए एक स्विच बनानी है। ओके, सो अभी सभी क्लस्टर्स को मैं 0 कर देता हूँ। और मैनुअल कर्व के अंदर भी ब्लेंड शेप को डिफॉल्ट पोज पे 1 0 पे ला देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें इस पे कंट्रोलर अप्लाई करना है जो इन सब चीज़ों को एक जगह से ताकि हम हैंडल कर सकें। मैं एक कर्व क्रिएट कर देता हूँ, सर्कल। इसको फ्रीज कर देते हैं और हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे एक एट्रीब्यूट एडिट कर देता हूँ जिसे हम अपना स्विच बनाएंगे, ताकि जब भी हमें डायनेमिक्स पे वर्क करना है तो डायनेमिक्स और मैनुअल कर्व पे वर्क करना है तो मैनुअल, दोनों पे वर्क करना है तो दोनों। तो एट्रीब्यूट को मैं रखूंगा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 पे। ओके, अब मैं इन सब कर्व्स को हाइड कर देता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ कंट्रोलर। ये हमारा मेन कंट्रोलर रहेगा। अब हम नोड एडिटर में जाएंगे। मैंने कंट्रोलर सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ऑटोमेटिकली आ गया। अगर कंट्रोलर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो इसे सेलेक्ट करके प्लस सिंबल पे, ऐसे सेलेक्ट करके प्लस सिंबल पे क्लिक करके आप ला सकते हैं नोड एडिटर में। इसे मैं एक्सपेंड कर दूंगा और यहाँ देख सकते हैं आप डायनेमिक मैनुअल जो हमने एट्रीब्यूट क्रिएट किया है वो यहाँ पे बता रहा है। ओके, और इसे अब हमें कनेक्ट करना है IK कर्व के ब्लेंड शेप्स के साथ। तो मैं IK कर्व सेलेक्ट करूंगा, उसके ब्लेंड शेप में जाएंगे, डायनेमिक मैनुअल स्विच, एट्रीब्यूट में सेलेक्ट दबाओगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके प्लस से ऐड कर सकते हो नोड एडिटर में। अब हमें जो नोड यूज करना है रिवर्स नोड, टैब प्रेस करके आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ हेयर रिवर्स नोड। जितना हो सके आप रीनेम कर दिया करें, बाद में इजी रहता है फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब हम हमारे एट्रीब्यूट को डायरेक्ट ब्लेंड शेप में अदर्स में जाके वेट्स के अंदर मिल जाएगा डायनेमिक आउटपुट का, उसके साथ कनेक्ट करना है। और फिर हमें क्योंकि ऑटोमेटिकली रिवर्स नोड चलाना है और एट्रीब्यूट 1 रखना हमेशा, ये कनेक्ट करने से पहले डायनेमिक क्योंकि हम 1 पे डायनेमिक वर्क करवाना चाहते हैं और 0 पे मैनुअल। अब मैं इसी नोड से रिवर्स के अंदर कनेक्ट करूंगा इनपुट X में और आउटपुट X को लूंगा, एक्सपेंड करके मिल जाएगा आपको आउटपुट X, और उसे कनेक्ट करूंगा मैनुअल में। ओके, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो ब्लेंड शेप जिसमें हमने कनेक्ट करा है उसमें ऑटोमेटिकली डायनेमिक आउटपुट 1 रहेगा, और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो वहां पे ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 0 और नीचे 1, मतलब एक साथ दोनों पे वर्क करेगा जैसा कि मैंने कहा था। तो ये एक तरह की स्विच हो गई है, जो हमारे एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। स्विच से चेंज कर सकते हैं अब हम स्टेप 6 पे चले जाते हैं। हमारा स्टेप 5 डन हो गया है। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूँ पहले एक बार।
कि सब परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं पॉलीगॉन पकड़ के मूव करके देखता हूँ। ओके, क्लस्टर्स अभी भी पीछे रह जा रहे हैं और कंट्रोलर भी अभी अलग है। ठीक है, मैं कीज लगा के चेक करता हूँ पॉलीगॉन को, तो आप देख सकते हैं डायनेमिक वर्क कर रहा है प्रॉपरली और क्लस्टर्स मूव करने पे मैनुअल भी मूव हो रहा है, लेकिन हम अभी देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि डायनेमिक एट्रीब्यूट मीन्स हमारी स्विच अभी 1 पे है इसलिए। ओके, उससे पहले मैं सब 0 करके सबको इस कंट्रोलर के साथ ऐड कर देता हूँ ताकि हम एक ही कंट्रोलर से हर चीज कंट्रोल कर सकें। तो मैं ये क्लस्टर्स का ग्रुप जो है इसे कंट्रोलर में ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, तो अभी क्लस्टर्स भी साथ में मूव हो रहे हैं और मैं इस पे कीज लगा देता हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि डायनेमिक जब आप प्ले करते हो तभी अच्छे से आप देख सकते हो। मैन्युअली मूव करने पे डायनेमिक अच्छे से दिखता नहीं। ओके, तो हमारा डायनेमिक वर्क कर रहा है सही से। अब हमें देखना है कि मैन्युअल डायनेमिक के साथ मैन्युअली अगर मैं मूव करता हूँ किसी क्लस्टर्स को तो कर्व उस शेप में रोटेट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो डायनेमिक तो अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है और अगर मैं 0 पे रखता हूँ तो मैनुअल भी स्टैटिक मीन्स हमें जो मैनुअल मूवमेंट चाहिए वो भी वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं अभी डायनेमिक बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। अभी मैं 0.5 रख के देखता हूँ, मीन्स हमें वो शेप भी चाहिए मैनुअल वाला और हल्का सा डायनेमिक भी चाहिए इसके ऊपर। तो आप देखते हो उसी शेप के अंदर हमें डायनेमिक मूवमेंट्स भी मिल रही हैं जैसा कि हमें चाहिए था। देख सकते हैं हम इसे मैन्युअली मूव भी कर सकते हैं और डायनेमिक भी चल रहा है साथ में। ओके, तो मैं इसे 2-3 प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेता हूँ। ओके, परफेक्टली वर्क कर रहा है। 0.2 आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 0.2 मैंने डायनेमिक वैल्यू अप्लाई की इसके ऊपर, मतलब इतना डायनेमिक इसके ऊपर अभी अप्लाई है। ओके, तो फिलहाल मैं सब 0 पे डिफॉल्ट पोज पे ले आता हूँ और कीज डिलीट कर देता हूँ और अब हम हमारा जियोमेट्री विजिबल कर देते हैं। इसको सेंटर पाइवट कर देता हूँ और सॉरी सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म डिलीट हिस्ट्री। ओके, अब मैं जॉइंट्स के साथ इसे स्किन बाइंड कर देता हूँ। ओके, मैंने जॉइंट सेलेक्ट किए। जॉइंट के अंदर मैंने हायरार्की रखी है, मतलब इस जॉइंट के अंदर आने वाले सभी जॉइंट इसके साथ इसे स्किन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पॉलीगॉन सिलेक्शन ऑफ करके और इन सब का ग्रुप बना देता हूँ। इसके अंदर हमारा डायनामिक सिस्टम रहेगा सेटअप और ये हमारा मैनुअल सेटअप रहेगा। मैनुअल सेटअप और मैं आई के सेटअप को भी उसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे तीनों सेटअप्स हैं, क्लस्टर्स ग्रुप और कंट्रोलर और पॉलीगॉन। ठीक है, तो मुझे इन सब की जरूरत नहीं, तो इसे मैंने अभी के लिए हाइड कर दिया है। अभी सिर्फ हम क्लस्टर्स का यूज करके रोटेट करके, अभी मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए इसे छोटा बनाया है। आप
एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे भी आप रिग पे अप्लाई करना चाहें इसको। ये ऑक्टोपस की रिग्स पे काम आ सकता है, वेन्स पे, कोई हेयर है, हेयर सिमुलेशन टाइप्स की थिंग, टेल पे। और मैंने ये चीज़ टेल के रिग के लिए सीखी थी, क्योंकि मेरा एक कैरेक्टर था जिसमें मुझे टेल डायनामिक भी चाहिए था और मैनुअल भी चाहिए था, तो उस कैरेक्टर रिग के साथ ये डायनामिक प्रॉपरली वर्क कर रहा था। हाँ, इसमें आपको थोड़ा ग्रुपिंग करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब कैरेक्टर स्केलिंग करोगे तब ये डायनामिक स्केलिंग करना वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। तो आप कमेंट्स में बताना कि अगर आप इसको कैरेक्टर में ऐड करने का प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो फिर मैं वो भी आपको इसके साथ ही करके बताऊंगा। ओके, तो ये जो मैं अभी सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ, स्टिफनेस, और ये आप फॉलिकल के अंदर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप डायनेमिक फ्लफीनेस, स्टिकीनेस, वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, मतलब चेंजेस को कितना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो स्टिफनेस मैंने रखा है 0.7, जो मेरे हिसाब से सही वर्क कर रहा था मेरे रिग के लिए भी। और मैं अभी ये स्टिफनेस और इन सभी के लिए एक कंट्रोलर एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहा हूँ कंट्रोलर में ही, ताकि आप बाद में भी ये फ्लफीनेस और इस तरह की चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में भी डायरेक्ट। तो मैं इसमें स्टिफ करके ऐड कर देता हूँ एक एट्रीब्यूट, उसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा फॉलिकल की स्टिफनेस को। ओके, पॉलीगॉन शेप के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिफनेस। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट कनेक्शन देना होता है। तो आप यहाँ से इसको बट मेक श्योर कि दोनों प्रॉपर्टीज पहले कनेक्शन से पहले इक्वल नंबर पे हो। स्टिफनेस भी जितना मैंने इसमें रखा है इतना इधर रख देता हूँ, 0.7, इधर भी 0 रख देता हूँ और फिर कनेक्ट कर दो। अभी कनेक्ट हो चुका है, अभी मैं यहाँ पे 0.7 अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप और भी कोई प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स बना के ऐड एट्रीब्यूट्स में जाके और फिर उन सबको यहाँ पे डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टीज को अगर आपको कनेक्ट करना है इसके साथ। तो बेसिक ब्लिंक कलर अप्लाई कर रहा हूँ अभी, जस्ट फॉर लुक एंड फील। हल्का सा शेडिंग दे देते हैं और फिर थोड़ा सा एनिमेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं कुछ कर्व्स क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोलर, जिनको मैं क्लस्टर्स पे अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एनिमेटर्स को क्लस्टर्स से ज़्यादा कर्व्स पे एनिमेशन करना इजी रहता है, सेलेक्शंस करने के लिए एंड ऑल दैट। सो मैं अभी कर्व्स अप्लाई कर रहा हूँ और एक क्लस्टर्स पे। उसको कंट्रोलर के ग्रुप में ड्रैग करने के बाद हर एक क्लस्टर्स को उस कर्व में ड्रैग कर देंगे। पहले मैं इनको 0 कर देता हूँ। ओके, अभी मैं इस कर्व को ही यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ क्लस्टर पे, फिर इसमें से
इसको मैं आउटलाइनर के अंदर ड्रैग करके इस क्लस्टर को इसके अंदर ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं अभी मैं इस कर्व को मूव करके एनिमेट कर पा रहा हूँ इस क्लस्टर को। और सॉरी आई फॉरगॉट, पहले किसी भी चीज को पेरेंट या ग्रुपिंग करने से पहले उसको फ्रीज करना ना भूलें। उसके बाद हर बार फ्रीज करने के बाद ही आप उसे ग्रुपिंग और पेरेंटिंग करें। ठीक है, तो मैं सभी क्लस्टर 0 करके सभी कीज डिलीट कर देता हूँ और अपर क्लस्टर्स में भी ये कर्व ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि सभी फ्रीज है। ओके, फिर इसी कर्व में से कॉपी करके भी आप कर सकते हैं, बट फॉर सेफ साइड मैं एक नया क्लस्टर नया कर्व ही क्रिएट कर रहा हूँ। इस क्लस्टर पे और टॉप क्लस्टर्स पे अलाइन करते हुए मैं थोड़ा सा साइज चेंजेस कर रहा हूँ ताकि हम टॉप से भी इन्हें सेलेक्ट कर सकें। टॉप व्यू से आप देखें तो सेलेक्ट करते हैं। ओके, मैं सबकी एक साथ डिलीट हिस्ट्री कर देता हूँ। फ्रीज कर दिया है मैंने और इन सभी को मैं मीनिंग दे देता हूँ नंबर्स वाइज। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5। ओके, तो अभी मैं इन सबको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अभी मुझे इन सबको लाइन से अलाइन करना है, हर एक क्लस्टर को उसके अंदर ड्रैग करके उस क्लस्टर के अंदर नेक्स्ट कंट्रोलर, ताकि एक तरह की हायरार्की क्रिएट हो जाए। ओके, अभी सब सही से क्रिएट हो रहा है। हाँ, तो ये हमारी हायरार्की बन गई है पूरे कंट्रोलर्स की। अभी मैं डिफॉर्मर्स ऑफ कर देता हूँ जिससे क्लस्टर्स ऑफ हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये कर्व्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अभी मैं एक बेसिक सा एनिमेशन मैंने किया है आपको दिखाने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप इस रिग को वर्क करवा सकते हैं। और अगर आपको ये किसी तरह से यूजफुल रहा और आप कुछ सीखे इस रिग से या इस ट्यूटोरियल से, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।